कहानी की शुरुआत में हम लोगों को सेंट्रल प्लेन्स का व्योंग मर्चेंट गिल्ड को दिखाया जाता है, जो कि आग में जल रहा है। ये ना किसी फैक्शन ने किया, ना ही कोई गिल्ड ने, ये डिमोनिक कल्ट ने किया। एक जख्मी बंदे के सामने कुछ चोगा पहने हुए लोगों को दिखाया जाता है। डिमोनिक कल्ट का एक बंदा कहता है, तुम्हारे अंदर अच्छाई की भावना बहुत स्ट्रांग है। हालांकि तुम एक मर्चेंट हो, ना कि कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर। व्योंग मर्चेंट गिल्ड के लीडर, हमें चाबी देकर अपने लिए आसान क्यों नहीं कर देते? मर्चेंट गिल्ड लीडर कहता है, क्या मैं बेवकूफ दिखता हूं जो तुम्हारी मीठी बातों में आ जाऊंगा? तुम लोग ऐसा सोचते हो, तुम लोग ही बेवकूफ हो, तुम डिमोनिक कल्ट के बास्टर्ड। तुम लोग क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन चाबी के बिना तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम इतना ही चाहते हो तो क्यों ना अपनी तलवार से काट लो। बेशक मैं गारंटी नहीं दे सकता, ऐसा करने पर अंदर जो चीज है उसका क्या होगा। डिमोनिक कल्ट का वो बंदा कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, चाबी कहां है? उसके बाद अपनी आंखों से एक टेक्निक इस्तेमाल करता है। इसके बाद मर्चेंट गिल्ड लीडर खुद को रोक नहीं पाता जवाब देने से। कहता है, गिल्ड लीडर की चेयर के नीचे। उन लोगों को चाबी मिल जाती है। एक बंदा ट्राई करता है एक बॉक्स खोलने का, लेकिन नहीं खुलता। ये देखकर गिल्ड लीडर हंसता है। डिमोनिक कल्ट का बंदा कहता है, इसे खोलने का कोई तरीका होगा। फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करता है और गिल्ड लीडर को ऑर्डर देता है, खोलो इसे। गिल्ड लीडर कहता है, मैं समझ गया, और बॉक्स खोलने लगता है। बॉक्स खोलते हुए मार्शल आर्ट्स अलायंस लीडर को कोसते हुए सोचता है, उसने कहा था इस बॉक्स के अंदर के ट्रैप की वजह से ये सेफ है, लेकिन इन डिमोनिक कल्ट के लोगों के सामने यूजलेस है। बॉक्स खोलने के बाद सोचता है, ये है क्या चीज जो अलायंस लीडर मेरे ऊपर थोप के गया? एक एलेक्जर। एक एलेक्जर की वजह से मेरा पूरा मर्चेंट गिल्ड जला के राख कर दिया गया। गिल्ड लीडर के गर्दन पर तलवार रखकर एक डिमोनिक कल्ट का बंदा कहता है, तुम्हारे कोई लास्ट शब्द? गिल्ड लीडर कहता है, कितना पैसा लोगे मुझे छोड़ने का? दूसरा बंदा कहता है, हमारे कल्ट का फॉलोअर पैसे का लालच नहीं करता, तुम्हारा बोलना खत्म समझूं? गिल्ड लीडर कहता है, मुझे फैसला लेने में मदद करने के लिए शुक्रिया। कुछ देखकर डिमोनिक कल्ट का बंदा चौंक जाता है। गिल्ड लीडर उस एलिक्जर को अपने दांतों से पकड़े हुए है। गिल्ड लीडर कहता है, मैं अपना कर्ज हमेशा चुकाता हूं, आसान हो या दुश्मनी, ये एक मर्चेंट का तरीका है। ये बोलकर एलिक्जर को तोड़ देता है। ये देखकर डिमोनिक कल्ट का बंदा गाली देते हुए मर्चेंट गिल्ड लीडर का सर धड़ से अलग कर देता है। गिल्ड लीडर हंसते हुए मर जाता है। उसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर से कोई जोर से चिल्लाता है। एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपना गला पकड़कर कहता है, मेरा गला अभी भी जुड़ा हुआ है, पर कैसे? डेफिनेटली मेरा गला। इतना कहते ही वहां एक बंदा आ जाता है हाथ में डंडा लेकर। वहां आकर चिल्लाता है, कोई बंदा डाओइस्ट पाथ में एंटर होकर सुस्ती कैसे कर सकता है? वो लड़का कहता है, रुको, ये बंदा वुडांग सेट का डाओइस्ट मास्टर चुंग ह्योंग है। ये सुनकर डाओइस्ट मास्टर गुस्सा हो जाता है। मेन कैरेक्टर के सर पर डंडा मारकर कहता है, हाँ ये मैं ही हूं, होश में आ। मेन कैरेक्टर सोचता है, हो क्या रहा है यहां पे? मुझे वुडांग सेक्ट का डिसाइपल बने 30 साल हो गए हैं, हालांकि 1 महीने के बाद ही मुझे निकाल दिया गया था। ये मेरे सामने क्यों खड़ा है? बिल्कुल वैसा ही जैसा तब दिखता था। अगर बाकी सब कुछ छोड़ भी दूं, ये मेरे सामने क्या है? एक बैम्बू स्लिप दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ टेक्निक्स के नाम और कीमत लिखी है। डाविस्ट मास्टर चुंग ह्योंग जाते हुए कहता है, बाहर आओ सुस्ती छोड़कर। मेन कैरेक्टर सोचता है, ये खाली मुझे ही दिख रहा है। अगर ऐसा है तो इसके अंदर क्या लिखा है एक बार पढ़कर देखते हैं। इस बैम्बू स्लिप के ऊपर कुछ टेक्निक्स के नाम, ग्रेड और कीमत लिखी है। कुछ सस्ती तो कुछ बहुत महंगी। कुछ की तो कीमत भी दिखाई नहीं गई। लेकिन लास्ट में मेन कैरेक्टर की नज़र एक टेक्निक पर जाती है, अजाइल मूवमेंट 9th ग्रेड, जिसकी कीमत है 3 कॉपर कॉइन बिगिनर डिस्काउंट के साथ। ये देखकर मेन कैरेक्टर कहता है, मास्टर क्या आपसे एक बात पूछूं? मास्टर कहता है, क्या है? मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मुझे 3 कॉपर कॉइन उधार दे सकते हैं? ये सुन के मास्टर कुछ नहीं कहता। उसके बाद हमें एक हॉल दिखाया जाता है। कुछ दिन बाद का सीन है। मेन कैरेक्टर एक जगह बैठकर सोचता है, मैं ये बात मान लिया हूं कि मैं 30 साल पीछे आ गया हूं। वो लोग उस एलिक्जर को डिवाइन डीमन पिल कह रहे थे। कुछ भी हो, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अलायंस लीडर ऐसी चीज मुझे संभालने के लिए क्यों दिया? मुझे वो पिल लेने से बचना होगा। पिल के अलावा डिमोनिक कल्ट के लोगों के पास मुझे अटैक करने का कोई कारण नहीं रहेगा। मुझे मुरिम लोगों के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक मर्चेंट बनकर जिंदगी बिताऊंगा। प्लस मेरे पास फ्यूचर का नॉलेज भी है। मैं पहले से भी बड़ा मर्चेंट बनूंगा। तभी कोई आकर कहता है, तुम यहां बैठकर आलस कर रहे हो,
क्या तुम मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग करने नहीं जा रहे हो? आज सेक्युलर डिसाइपल इवैल्यूएशन है। इस लड़के का नाम है जेओन ओसू। मेन कैरेक्टर सोचता है, इस लड़के का नाम जेओन ओसू वुहान बैंड फैमिली से है। मेन कैरेक्टर कहता है, चाहे हम अच्छा ही क्यों ना करें, फिर भी हम इनर डिसाइपल नहीं बन सकते। दो लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्हें दिखाकर मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें ये मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग लगता है। अगर ये टाइची है तो गलियों में जो लोग 3 डिजास्टर मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करता है वो एक सुप्रीम मार्शल आर्ट्स है। कुछ भी हो, तुम घास की बांसुरी क्यों बना रहे हो? मेन कैरेक्टर कहता है, मैं इन सबको इनर डिसाइपल्स को बेचने जा रहा हूं। सच कहूं तो मार्शल आर्ट्स हमारे लिए एक बहाना है। मैं यहां कनेक्शन बनाने आया हूं। स्पेशली अभी के जनरेशन में जिन लोगों के नाम के साथ म्योंग जुड़ा है, वो लोग अभी बच्चे हैं। जन्म लेने के बाद से उन्होंने मार्शल आर्ट्स के अलावा कुछ नहीं सीखा। इन घास की बांसुरियों को देखकर वो लोग पागल हो जाएंगे खरीदने के लिए। जेओन ओसू कहता है, तुम्हारे पास बिजनेस करने का अच्छा समझ है। मेन कैरेक्टर सोचता है, जेओन ओसू फ्यूचर में वुहान बैंक का मालिक बनेगा। पिछली जिंदगी में इसके साथ ज्यादा कनेक्शन नहीं बना पाया, क्योंकि यहां आने के 1 महीने बाद ही मुझे निकाल दिया गया था। इसका करीब आना मेरे लिए बुरा नहीं है। जेओन ओसू कहता है, तुम हाथ के काम में अच्छे हो। मैं एक खरीद रहा हूं, ये रहा तुम्हारा 3 कॉपर कॉइन। मैं पहले जा रहा हूं, बहुत सारा सेल करना है। ये कहकर चला जाता है। मेन कैरेक्टर सोचता है, मेरे पास पैसा आ चुका है। बैम्बू स्लिप को इस्तेमाल करते हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है, अजाइल मूवमेंट परचेज बाय यूज। उसी वक्त उसके सामने लिखा हुआ आ जाता है, अजाइल मूवमेंट परचेज कंप्लीट, और उसके हाथ से 3 कॉपर कॉइन गायब हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है, खाली सोचने से हो गया। हाथ हिलाकर देखता हूं, ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। उसी समय कोई जोर से चिल्लाता है, आह! मेन कैरेक्टर देखता है, ट्रेनिंग करने वाले 2 लड़कों में से एक के हाथ में चोट लग गई है। वो हाथ पकड़कर कहता है, कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। एक बच्चा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बेकार से पंचिस को टाइची कहने की? मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। जख्मी लड़का कहता है, मैं भी देखता हूं तुम कैसे तोड़ते हो। उसी वक्त छोटा सा बच्चा उस लड़के के पीछे आकर उसका एक हाथ मरोड़ देता है। जख्मी लड़का कहता है, तुम इतना फास्ट कैसे? बच्चा कहता है, तुम नॉर्मल डिसाइपल, कैसे सोच लिया कि एक इनर डिसाइपल को हरा दोगे? वहां मेन कैरेक्टर आकर कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक सेक्युलर डिसाइपल, मेरा नाम मुख व्युंग। अब से मैं मेन कैरेक्टर को व्युंग करके बुलाएंगे। व्युंग हंसते हुए कहता है, क्या आप बात करने से पहले मेरे दोस्त को छोड़ सकते हैं? बच्चा कहता है, तुम यहां आए हो ये बात करने के लिए, क्यों ना इसका हाथ तोड़ने के बाद ही बात करें? व्युंग कहता है, सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता आप इस लड़के के साथ क्या करते हैं, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया चीज है, क्यों ना आप सबसे पहले उसे देख लें? अगला चैप्टर जल्दी आएगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।